ओम शांति। सर्व का सद्गति दाता, कल्याणकारी, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता एक पिता परमात्मा ही है और कोई भी मनुष्य ये टाइटल नहीं ले सकता। सर्व का सर्व पर दया करने वाला, सर्वोदया, सब पर दया करने वाला एक पिता परमात्मा ही है, जिसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह कहते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। तो वास्तव में देखा जाए, इस सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला एक पिता परमात्मा है। चाहे इतिहास साक्षी है, कितने भी मनुष्यों ने अपना जोर लगाया, अपनी विशेषताओं द्वारा संसार को परिवर्तन करने का ठेका लिया, लेकिन कोई भी नहीं कर पाए, क्योंकि सर्व आत्माओं को किस प्रकार से ऊंचा उठाना है, इसकी विधि का विधान केवल एक पिता परमात्मा ही जानते हैं। तभी तो कहा कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। आज संसार के अंदर किसी भी फील्ड में किसी भी ज्ञान की आवश्यकता कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सबके होते हुए भी आज संसार के अंदर अशांति है, परेशानियां हैं, और हर मनुष्य यही सोचता है कि जीवन में सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। सुख की नींद कोई भी नहीं सोता, सब चिंताओं से ग्रसित है। चरित्र का टोटली पतन हो चुका है। जहाँ परिवार संबंध होता था, जिसे कहा संबंध बंधन अर्थात जहाँ श्रेष्ठ बंधन, जहाँ सुख की उम्मीद करते थे, आज उन संबंधों में भी दुख मिलता है। तो मनुष्य कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो परमात्मा को पुकारते हैं, हे दयानिधि, हे कृपा निधान, आप ही आओ, आप ही आकर के हमारी बिगड़ी को बनाओ। हम तो अब आपके ही सहारे हैं। तो भगवान के जो महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, तब परम पिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन कब? अगर वो बीच में सृष्टि नाटक है, इसके बीच में आ जाए तो फिर तो खेल कंप्लीट हो ही ना। तो परम पिता परमात्मा बतलाते हैं, जैसे रात्रि के बाद दिन का आना आवश्यक है। अगर बीच में दोपहर में फिर क्या प्रातः काल हो सकती है? प्रातः काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार ये सृष्टि सतो प्रधान थी, सतो गुणी बनी, फिर रजो गुण रजो प्रधान, तमो प्रधान बन गई। अब तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए ताकत चाहिए, वो चाहिए आत्मा का बल। वो मिलता है केवल परम पिता परमात्मा से ही। बाप ही, पिता परमात्मा ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और बाप बतलाते हैं कि तुम आत्मा डिस्चार्ज कैसे हुई, कैसे पतंग की ओर गई, क्या किया, कौन सी गलती की तुमने? तो भगवान हमको कहते हैं कि बच्चे, तुम जब इस सृष्टि पर खेल खेलने आए थे तो अपने को आत्मा समझते थे, आत्मिक स्मृति में रहते थे, तो तुम्हारी पवित्र दृष्टि थी, पवित्र व्यवहार था, पवित्र ही सारा संसार था। और जो आत्मा के निज गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, वो सारे आत्मा में बरकरार रहते हैं। जैसे ही आत्मा अपने को भूल देह अभिमान में आती है, अपने को देह समझती है, तो यहाँ पर ही आत्मा का प्रकाश खत्म होता है और अंधकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पकड़ लेते हैं। अब बाप कहते हैं,
इसी अवगुण को ही जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा उत्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि दे अभिमान ही पर चिंतन ही पतन की जड़ है। स्व चिंतन अर्थात आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है, ये चाबी है। इस की को चाबी को जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम आत्माएं पावन बन ही नहीं सकती। इसमें डबल चाबी लगानी पड़ती है। एक तो अपने को आत्मा समझो, दूसरा अपने प्यारे 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 जो सागर है शक्तियों का, जो गुणों का सागर है, उनसे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। ये है डबल लॉक। एक तो स्वयं अपने को आत्मा समझो, दूसरा अपने प्यारे पिता को याद करो। तो चढ़ती कला होती है। तो संसार में भी कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। जब तक मेरा उद्धार नहीं होगा तब तक मेरे परिवार का, मेरे मोहल्ले का, मेरे इस संसार का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे यही तो कहा जाता है कि दीप के दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज भी आप देखेंगे कई व्यक्ति हरिद्वार में जाते हैं और गंगा के तट पर एक पत्तल लेते हैं, दोना जिसे बोला जाता है, उसके अंदर दिया जला करके गंगा के जल में डालते हैं और जितनी दूर तक दिया जलता रहता है उनको बहुत खुशी होती है। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम आत्माएं दोने के समान है। आत्मा, ये शरीर दोने के समान है, इसमें आत्मा दिया है। और जब तक ज्ञान का जल नहीं होगा, ज्ञान की गंगा में हम नहीं ओतप्रोत होंगे, तब तक ये दिया जल ही नहीं सकता। तो उधर गंगा का पानी नहीं है, वास्तव में ज्ञान गंगा का जल है। तो कहा जब ज्ञान गंगा में नहाया तो मन के मैल जरा भी न रहा। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हैं, सर्वशक्तिमान है, विधाता है, वरदाता है, तो वो पिता परमात्मा अब आकर के हमारी छत्र छाया बनते हैं। तो उस पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से ही हमारा कल्याण हो सकता है और कोई भी विधि है ही नहीं। तो इसलिए रामायण में कहा गया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब तक पिता परमात्मा का आशीर्वाद, पिता परमात्मा का प्यार नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन देखा जाए हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो पिता का प्यार तो अपने बच्चों पर होता ही होता है। लेकिन संसार में कायदा है, जो बच्चा लायक होता है, जो बाप की आज्ञा पर चलता है, तो बाप की दिल से दुआएं निकलती हैं, बच्चे सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, दीर्घायु हो। ऐसे ही परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, जो दया के सागर है, जब हमें ज्ञान देते हैं तो जो जो आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनती हैं, वही प्रेम स्वरूप, वही आनंद स्वरूप, वही शांत स्वरूप, वही सुख स्वरूप, वही पवित्र स्वरूप बनती हैं और अपने विकारों पर, अपनी कमियों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है ए मैन डज इविल आउट ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य बुराइयां करता है। पिता परमात्मा सबसे पहले हमको आकर के ज्ञान का नेत्र देते हैं। तो जो हम कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, तो प्रभु परमात्मा जो हमारा प्यारा प्यारा पिता है, वो आकर के हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। दिव्य बुद्धि का वरदान मिलने से ही, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ लिख करके ऊन से ऊन पढ़ पाता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा भी हमें दिव्य ज्ञान दे करके, आध्यात्मिक ज्ञान दे करके सारे विश्व का कल्याण करवाते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है,
उनके हम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, जो पिता परमात्मा का कर्तव्य हम इस सृष्टि पर करते हैं, तो उसका ही फल हमें पिता परमात्मा नई दुनिया में विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। ये भगवान का, ये परमात्मा का विधि का विधान है। तो बाप आकर के हमको विधि बताते हैं और विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो पिता परमात्मा इस समय पर हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। लेकिन याद रखना, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि समय तो बीतता जाता है और फिर कभी चांस मिलता ही नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।